बोस्निया ऑस्ट्रेलिया में किसी भी कंट्री के फिंगर होते हैं ना, तो अगर इधर फिंगर शो हो गए ना तो आपको डबलिनो में डाल दिया जाएगा। इसमें ज़्यादा वक्त लग जाता है। आप पाकिस्तान से कब निकले और इधर कब पहुँचे, तो ऐसी दो बातें पूछेंगे, तीसरी बात पर आप बोलेंगे ऐसे सोच पर पड़ जाएंगे। फिर हाँ हो सकता है ऐसे हुआ था, हो सकता है ऐसे हुआ था, फिर आप इस बात पर आ जाएंगे। क्या हाल है, वेलकम बैक गाइस अनदर न्यू व्लॉग। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है, वो जिसको बोलते हैं C3 फार्म, और हम जो एशियन बोलते हैं, जिसको मैं बोलूँगा तो आपको जल्द समझ में आ जाएगा, चित्रा वाइट संजोर। तो वो मिल गया वाइट संजोर। तो वो कैसे मिली है, क्या क्या पूछते हैं आज, उसके मतलब मैं आप लोगों को बताऊंगा, ताकि अगर आप इटालिया में आना चाहते हैं या इटालिया में हैं, आपकी डेट आए, तो आपको क्या क्या चीज़ें आगे कमीशन के वक्त रखनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप अगर लीबिया से आए हैं ना, तो जैसे जैसे आप लीबिया में जितना महीने रुके हैं, कितने साल रुके हैं, जिस जिस कंट्री में, अगर थोड़े कम भी रुके हैं ना, आपने पहले से सब तैयार करना है कि मैं ग्रीस में 2 महीने बिताने हैं, बोस्निया में 1 महीना बिताना है, उससे आगे फिर सारा एक एक महीना ही रखना है। ठीक है, क्योंकि इससे आपको कमीशन के वक्त याद करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी कि मैं अभी ग्रीस के 3 महीने बता दूं, बोस्निया का 1 बता दूं, और ये आगे पीछे थोड़ी जी चीज़ें हो जाएं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें वो बहुत नोट करती हैं। वो बोलते हैं इसको तो अपनी डेट याद नहीं, तो इसका कोई इंटरेस्ट नहीं इटालिया में। तो सबसे पहले आपने चित्रा जब लेने जाना है ना, तो आपको वो एक स्टोरी बनानी चाहिए जो आपकी इधर इटालिया में पूरी यूरोपीय यूनियन में कारआमद हो। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ठीक है, सबसे पहले तो वो स्टोरी तैयार करें, फिर डेटें बनाएं जब आप पाकिस्तान से निकले थे, वो भी डेट याद रखें। और मुकम्मल अगर आपको लिखना आता है तो एक जब लिखने बैठेंगे ना, तो आपकी मुकम्मल एक प्रॉपर कहानी तैयार हो जाएगी। वैसे आप जहन में याद करेंगे, कोई बात नहीं, अभी 1 हफ्ता है, मैं ऐसे बताऊंगा। जब वो पूछते हैं ना, तो ठीक है, पहले से अपनी स्टोरी लिखें, अपनी डेटें लिखें, जिस दिन आप पाकिस्तान से निकले, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश से निकले, और किन रास्तों से आए, कितनी देर लगी, सब कुछ उनको सच ही बताना है। ठीक है, तो जो रास्ते में आपके साथ जुल्म ज्यादती हुए, जितना आपका पैसा लगा, ये चीज़ें ठीक है बतानी है, और एक अच्छी सी स्टोरी लिख लें, तो आपके लिए बहुत कारआमद होगी। ख़ास तौर पर अपनी डेटें याद रखें, और जो आपने वाइट संजोर पर उनको डेट लिख कर देनी है ना, ये जो अपनी स्टोरी बतानी है, वो एक कमीशन के वक्त आपने याद रखना है। इसको लिख कर कहीं महफूज जगह रख लें, जब आपकी कमीशन डेट आए तो सेम वही स्टोरी सुनाएं। तो अगर आपकी स्टोरी थोड़ी सी नाजुक भी हो ना, सेम चीज़ें वही होंगी ना, जो आपके पास चित्रा होता है ना, तो वही चित्रा कमीशन ऑफिस में होता है। अगर आप बातें भूल जाते हैं, आगे पीछे करते हैं, तो वो बोलते हैं इसकी मानिगा पुरानी है, इसको तो खुद याद ही नहीं है। तो बेहतर ये होगा जो आपके पास डॉक्यूमेंट है वो भी देख लिया करें, और खुद ही जो लिखी हुई स्टोरी है एक दफ़ा फिर रिवाइंड कर लें, तो आपको बहुत मदद मिलेगी। ओके बाय। इस तरह की नई वीडियो देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर दें। ओके, लव यू, थैंक यू। 1 minute later 5 से 6 माह भी लग सकते हैं, कितना टाइम लगेगा। तो ऐसा करिए कि जब आप जाएंगे ना कमीशन डेट देने, तो कोशिश ये करिए कि आपके किसी भी मुल्क में फिंगर ना हो। अगर हो भी जाते हैं ना हदाना हंसता, तो जब वज़ीर कराम आए ना, तो मेरा तो ये मशवरा है कि तकरीबन 3 से 4 माह रुक कर कराएँ, क्योंकि जब आप एक मुल्क में फिंगर देकर आते हैं ना, तो 5-6 महीने या 6 महीने तक आपके दूसरे फिंगर किसी भी मुल्क में शो नहीं ना होते। तो पिछला जो मुल्क होता है ना, खासतौर पर क्रोशिया और ऑस्ट्रेलिया, ग्रीन कंट्री के फिंगर ज़्यादा सख्त होते हैं। तो यूनान वगैरह, स्पेन, इनका कोई इतना मसला नहीं होता। तो ये बातें थी चंद, जिन बातों पर आप अमल करके तो आपको फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले अच्छी स्टोरी बनाएं, अपने डेटें याद रखें, जिस दिन आप निकले, ठीक है, किन ममालिक होंगे, और सबसे खास बात, जितने आपके पैसे लगे उसको बात तो सही है। यूरो में भी कन्वर्ट करके याद करके रखना है। पाकिस्तानी या इंडियन, बांग्लादेशी रुपीज़ बताओगे तो वो सोच में पड़ जाएंगे, यूरो में उनको बताना। ठीक है, ओके बाय। इसी तरह की नई इन्फॉर्मेशन और नई जगह देखने के लिए इस चैनल पर बने रहिए। ओके बाय। अभी हमने और आपने पूरा यूरोप एक्सप्लोर करना है, तो ओके, अब और देखिए कितना प्यारा और खूबसूरत मौसम है।
जैसा कि पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। इधर सर्दिनिया में भी ना ही रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। मैं आप लोगों को बताऊँ ना तो कैसे बता सकूँ यार, कसम से इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, दिल करता है 24 घंटे आदमी समुंदर में रहे। जब मैं ग्रीस में था ना तो मैं हर रोज़ इधर चला जाता था समुंदर पर, हर रोज़ समुंदर पर चला जाता था। तो इधर तो समुंदर काफ़ी दूर है तो इसलिए जा नहीं सकते। और अभी देखो इधर ट्रैफिक ज़रा रुकी है, अभी ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन हो गया तो अभी हम जाएंगे। तो ओके बाय, मिलते रहेंगे आपको इसी तरह ही नई नई लोकेशन पर, नए नए व्लॉग पर। तो ओके बाय, मुझे इजाज़त, अपना रखें ख्याल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।